हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल योर हिस्ट्री गाइड पर। तो दोस्तों, आज हम सभी कुमार गौरव सर द्वारा जो कल यूपी पुलिस का ब्रह्मास्त्र जीके का ब्रह्मास्त्र चलाया गया था उसका रिवीजन करने जा रहे हैं। और साथ ही दोस्तों, आपको यह भी बता दें, अगर आप सभी को इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के पढ़ना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश की मुद्रा न्यू सिकेल है? तो दोस्तों, अब इसमें बहुत से देश दिए गए हैं जिसकी राजधानी तथा मुद्रा प्रदर्शित है। तो चलिए दोस्तों, पढ़ना शुरू करते हैं। पहला यूक्रेन देश है। यूक्रेन की जो राजधानी है वो क्यू है तथा इसकी मुद्रा जो है वो रबीनिया है। फिर बांग्लादेश है, इसकी राजधानी जो है ढाका है तथा इसकी मुद्रा जो टका है। फिर उसके बाद भूटान है, इसकी राजधानी थिम्पू है तथा इसकी मुद्रा जो है न्यू गिल्स्ट्रेम है। और इसे दोस्तों थांडरबोल्ट कंट्री भी कहते हैं। म्यांमार की जो राजधानी है नापीता है तथा इसकी मुद्रा जो है कियात है। इसे गोल्डन पेगोडा कंट्री भी कहते हैं दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे क्या है, चीन। चीन की राजधानी बीजिंग है तथा इसकी जो करेंसी है वो रेबिन या युआन है। उसके बाद मलेशिया। मलेशिया की राजधानी कवालालपुरमपुर है, जिसकी राजधानी जो है दोस्तों वो जिसकी मुद्रा जो है रिगिट है। दक्षिण कोरिया की सियोल राजधानी है तथा येन इसकी मुद्रा है। फिर इथोपिया की अदिस अबाबा इसकी राजधानी है तथा बिर इसकी मुद्रा है। दक्षिण कोरिया की पिटोरिया इसकी राजधानी है, रैंड तथा इसकी मुद्रा है। बेने वेनेजुएला जो है इसका काराकोस राजधानी है तथा बेलीबर्ज इसकी जो है दोस्तों मुद्रा है। आगे देखते हैं दोस्तों, रूस की दोस्तों राजधानी है मॉस्को है तथा इसकी मुद्रा जो है रूबल है। इजराइल की मुद्रा दोस्तों जो है न्यू सिकल है। यही क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था। फिर उसके बाद स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है तथा इसकी जो मुद्रा है क्रोन है। क्रोन दोस्तों नॉर्वे की भी है और डेनमार्क की भी है। फिर उसके बाद देखते हैं थाईलैंड, इसकी राजधानी जो है बेकॉक है तथा मुद्रा जो है बहाता है। फिर उसके बाद देखते हैं यूएई का, इसकी दोस्तों दिरहम है। फिर उसके बाद वियतनाम का दोस्तों हनोई इसकी राजधानी है, डोंग इसकी मुद्रा है। फिर तुर्की का देख लेते हैं, अंकारा इसकी राजधानी है तथा लीरा इसकी मुद्रा है। फिर दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो निम्न में से कलाकार का संबंध भारतनाट्यम से है। निम्न में से कौन से कलाकार का संबंध भारतनाट्यम से है? तो कल्याणी अम्मा को देखते हैं, मोहिनी अट्टम से है इनका संबंध और ये केरल की हैं, केरल में है। फिर कलुचरण महामात्रा जो ओडिसी से इनसे संबंध है। रुक्मणी देवी से जो भारतनाट्यम से संबंध है। झाबेरी बहन मणिपुरी से है। सितारा देवी कथक से है। फिर उसके बाद दोस्तों देखें शंकर देव की का संबंध सतरिया डांस से है जो असम का है तथा यह भारत का नवीनतम है। यह 2000 में इसका गठन हुआ था। फिर कनक रेले मोहिनीअट्टम से है और भारतनाट्यम किस राज्य का है? तमिलनाडु का है। कथक जो है कथक दोस्तों जो है वो है यूपी, राजस्थान, जयपुर तथा लखनऊ का है। कुचिपुड़ी यह केरल का है दोस्तों तथा मोहिनीअट्टम जो है आंध्र प्रदेश का है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे दोस्तों क्वेश्चन है हमारा, किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21 से भारतीय संविधान में जोड़ा गया? तो इसका राइट आंसर है 86वां संविधान संशोधन। अब बात कर लेते हैं कुछ और संविधान संशोधन, जैसे 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1976 में हुआ था। इसी के द्वारा प्रस्तावना में समता, अखंडता तथा पंथ निषेध जोड़ा गया। संविधान प्रस्तावना में केवल एक ही संविधान संशोधन हुआ था जो 42वां संविधान संशोधन है। फिर बात कर लेते हैं 91वें संविधान संशोधन में यह निश्चित किया गया कि मंत्रिपरिषद में केवल 15% ही मंत्री होंगे, या तथा 2003 में हुआ था। नवीनतम जो संविधान संशोधन है दोस्तों 106वां संविधान संशोधन जो 20 सितंबर 2023 में हुआ था। और यह बिल, अगर बिल पूछा जाए तो आपका बिल होगा 128वां। और इसमें नारी शक्ति वंदन एक्ट आया था। इस पेश करने वाले दोस्तों जो हैं अर्जुन मेघवाल जी हैं। फिर उसके बाद देखते हैं 103वां संविधान संशोधन में EWS के आरक्षण का वर्णन किया है, 10% इनका आरक्षण है। फिर उसके बाद अनुसूची 10 है जो दोस्तों 52वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। फिर दोस्तों देख लेते हैं 89वां संविधान संशोधन में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति का वर्णन है। फिर स्फिग्नोमीटर यंत्र का प्रयोग किसमें करते हैं, किसको नापने में करते हैं? तो रक्तदाब को नापने में स्फिग्नोमीटर का प्रयोग करते हैं। ऊंचाई को नापने में अल्टीमीटर का प्रयोग करते हैं। गहराई को मापने में
फेरोमीटर का प्रयोग करते हैं। आर्द्रता को नापने में हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। दाब को मापने में बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। पायरोमीटर का प्रयोग दोस्तों अधिकतम तापमान नापने के लिए होता है। तापमान मापने के लिए दोस्तों वैसे थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है, लेकिन अधिकतम तापमान अगर पूछा जाए कि नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है तो पायरोमीटर है। फिर उसके बाद क्रिस्टोग्राफ किसका प्रयोग किस में करते हैं? पौधों की गति में। फिर दोस्तों जो है ECG का प्रयोग हृदय से संबंधित नापने में, और EEG का मस्तिष्क में प्रयोग करते हैं। फिर GST पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है असम। क्या है दोस्तों? असम। अब बात कर लेते हैं GST का। GST का फुल फॉर्म होता है गुड एंड सर्विस टैक्स। यह 1 जुलाई 2017 को लागू हुई थी। यह 1 जुलाई 2017 को रात 12 बजे लागू हुई थी। यह इनडायरेक्ट टैक्स है। आर्टिकल अगर पूछ लिया जाए तो 246 ये है। अगर एक्ट पूछा जाए तो 101 एक्ट है, और बिल पूछा जाए तो 122वां बिल है। बिल पास करने वाला पहला राज्य कौन सा? असम था। फिर उसके बाद देखते हैं अंतिम राज्य कौन सा? तो जम्मू कश्मीर था, जो 5 जुलाई 2017 को लागू किया था। GST लागू करने वाला पहला देश फ्रांस था। भारत में GST का मॉडल कनाडा से लिया गया है। अगर समिति पूछा जाए तो विजय कालेकर की समिति है। आगे देखते हैं दोस्तों, अब बात कर लेते हैं दोस्तों GST दर निर्धारित कौन करता है? तो GST काउंसिल निर्धारित करते हैं। इसके अध्यक्ष जो होते हैं वित्त मंत्री ये होते हैं। वर्तमान में इसके अध्यक्ष निर्मला सीतारमण जी हैं। और प्रथम अध्यक्ष पूछे कौन थे? तो अरुण जेटली जी थे। कुल सदस्य इसमें 33 होते हैं। GST नहीं लगती है दोस्तों मादक पदार्थ पर नहीं लगती, पेट्रोलियम पर नहीं लगती है, शराब पर नहीं लगती है। राष्ट्रीय आपातकाल के समय कौन कौन से अनुच्छेद नष्ट नहीं होते दोस्तों? तो राष्ट्रीय आपात 3 प्रकार का होता है, मतलब राष्ट्रीय आपात 3 प्रकार का होता है। 352 में राष्ट्रीय आपात लगता है, और 356 में राष्ट्रपति शासन लगता है, तथा 360 में वित्तीय आपात लगता है। हालांकि आज तक हमारे देश में वित्तीय आपात नहीं लगा है। और बात कर लेते हैं राष्ट्रीय आपात के समय कौन से संविधान जो अनुच्छेद हैं नष्ट नहीं होते हैं, तो अनुच्छेद 20 और 21 नष्ट नहीं होते हैं। अब बात कर लेते हैं राष्ट्रीय आपात कहाँ से लिया गया था हमारे संविधान में? तो जर्मनी से लिया गया था, वाइमर संविधान से। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कुछ खोज तथा आविष्कार किसने किया था? तो पहला है फंक विटामिन की खोज की थी। लैंड स्टीनर ब्लड ग्रुप जो होते हैं दोस्तों A, AB, O ये सब होता है, तो उसकी खोज लैंड स्टीनर ने की थी। साल्क ये पोलियो दवा की खोज। लुबेनहॉक जीवित कोशिका तथा बैक्टीरिया की खोज। एडवर्ड जेनर चेचक टीका की खोज। लुई पाश्चर रेबिस की दवा की खोज दोस्तों। और बेट बेंटिंग दोस्तों ये इंसुलिन की खोज। थॉमसन इलेक्ट्रॉन की खोज। चैडविक दोस्तों, तो चैडविक न्यूट्रॉन की खोज। गोल्डस्टीन प्रोटॉन की खोज। रदरफोर्ड नाभिक की खोज। चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर की खोज। वाटरमैन फाउंडर पेन की खोज। एडिसन बल्ब की खोज। ग्राहम बेल टेलीफोन की खोज। मार्कोनी रेडियो की खोज। जेम्स एल बेयर्ड टीवी की खोज। फिर उसके बाद देखते हैं दोस्तों गैलीलियो सूक्ष्मदर्शी की खोज। न्यूटन गुरुत्वाकर्षण बल की खोज। अल्फ्रेड डायलेमाइट की खोज। क्यूरी रेडियम पदार्थ की खोज। रोटजन एक्सरे की खोज। बात कर लेते हैं दोस्तों कुछ और महत्वपूर्ण खोजें हैं जो वैज्ञानिकों को द्वारा की गई। फिर बात करते हैं एडिस्पीडन की सीमेंट की खोज। डाल्टन परमाणु सिद्धांत का खोज। मेंडल अनुवांशिक सिद्धांत का खोज। ओपनहाइमर परमाणु बम की खोज। एडवर्ड टेलर ओपनहाइमर परमाणु बम की खोज। एडवर्ड टेलर हाइड्रोजन बम की खोज। एनी फर्मी जो है दोस्तों ये परमाणु भट्ठी की खोज। कैंडिस जो है हाइड्रोजन की खोज। जेम्स वाट जो है भाप इंजन की खोज, तथा जो सेरिसन है ये pH पैमाने की खोज इन्होंने की थी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों pH पैमाना जो अगर 0 से प्लस की तरफ रहता है तो वहाँ पर उस तरफ क्षारीय होता, तथा 7 से अगर प्लस की तरफ रहता है तो उस तरफ क्षारीय होता, तो 7 से अगर माइनस की तरफ रहता है घटता है तो उधर अम्लीय होता है। अम्ल में दोस्तों नीले लिटमस को या लाल कर देता था, तथा क्षार जो होता है लाल लिटमस को नीला कर देता है। और अगर बात कर लेते हैं रक्त का pH मान कितना है, तो रक्त का pH मान 7.4 होता है। इसके बाद दोस्तों है यूनेस्को ने दिसंबर 2023 में किसे अमूर्त संस्कृति विरासत घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों गरबा नृत्य को। बात कर लेते हैं दुर्गा पूजा कहाँ पर होता है? तो दोस्तों कहाँ पर होता है? पश्चिम बंगाल का है। कुंभ मेला नासिक प्रयाग हरिद्वार उज्जैन में लगता है। हानमरबिल महोत्सव कहाँ का है? नागालैंड का है। और दोस्तों इसे अवदेव दीपावली का आयोजन कहाँ होता है? वाराणसी में होता है।
ताज महोत्सव आगरा में होता है। शाक गंभीर मेला कहाँ पर लगता है? सहारनपुर में लगता है। बटेश्वर मेला यहाँ पर आगरा में लगता है। गंगा पुष्करोल कहाँ पर लगता है? बनारस में लगता है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, हड़प्पा पुरातात्विक स्थल किस नदी के तट पर था? तो इसका राइट आंसर रावी है। हड़प्पा की बात कर लें, हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी जी ने 1921 में इसमें की थी। फिर मोहनजोदड़ो की बात कर लें तो मोहनजोदड़ो की खोज जो थे राखलदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में सिंधु नदी के तट पर की थी। बात करते हैं लोथल कहाँ पर स्थित, तो यहाँ दोस्तों गुजरात में लोथल पर अग्निकुंड के साक्ष्य भी मिले थे दोस्तों। राखीगढ़ी की बात कर लेते हैं तो हरियाणा में, यह भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल यही है सिंधु घाटी सभ्यता का। फिर कालीबंगा की बात कर लेते हैं, कालीबंगा जो है राजस्थान में है। चंद्रदोड़ो की बात कर लेते हैं, मनकी बनाने का कारखाना यहाँ पर पाया गया था। धोलावीरा की बात कर लेते हैं, गुजरात में पाया गया था। इसमें तीन भागों में विभाजित था। अधिकतम जितने स्थल थे दोस्तों वो दो खंडों में विभाजित थे, लेकिन यह 3 भागों में विभाजित था। बात कर लेते हैं दोस्तों इसे सबसे पूर्वी, उत्तरी, पश्चिमी और दक्षिणी कौन कौन से बिंदु थे। तो सबसे उत्तरी जो थे दोस्तों वो जम्मू कश्मीर में मादा पाया गया तथा यह चिनाब नदी के तट पर था। और सबसे पूर्वी जो था दोस्तों वो आलमगीरपुर है जो मेरठ में यूपी में स्थित है। आप सभी के लिए यह इंपॉर्टेंट होने वाला क्योंकि आप यूपी की परीक्षा देने वाले हैं। फिर उसके बाद सबसे दक्षिणी पूछ लेते हैं, डैमाबाद है जो पवता नदी के किनारे महाराष्ट्र में स्थित है। और सबसे पश्चिमी पूछ लेंगे सुतकोड्रा है। फिर उसके बाद देखते हैं दोस्तों कौन सी विटामिन पानी में घुलनशील है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों बी और प्लस सी, मतलब BC जो है पानी में घुलनशील है। विटामिन ए रेटिनाल इसका वैज्ञानिक नाम, रतौंधी इसकी कमी से होती है। विटामिन B1 थायमिन इसका वैज्ञानिक नाम, बेरी रोग होता है इसकी कमी से। विटामिन B9 फेरिक खून की कमी होती है इससे। विटामिन C स्कोर्बिक रोग होता है इससे। विटामिन E टोकोफेराल इसका रासायनिक नाम, बाजपन इससे होता है इसकी कमी से। विटामिन के रक्त के थक्का बनाने में इसका काम होता है दोस्तों। अगर ये ना हो तो दोस्तों जो हमारा हाथ या कुछ कट जाता है पैर तो रक्त जो बहने लगता है उसका थक्का ना बने। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? दोस्तों अगर बात कर लेते हैं क्षेत्रफल की तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य जो है राजस्थान है तथा सबसे छोटा जो है वो गोवा है। जनसंख्या की बात कर लेते हैं, जनसंख्या में सबसे अधिक जनसंख्या यूपी में तथा सबसे कम सिक्किम में। साक्षरता की बात कर लेते हैं, केरल में सबसे अधिक साक्षरता तथा बिहार में सबसे कम है। लिंगानुपात की बात कर लेते हैं, केरल में सबसे अधिक लिंगानुपात तथा हरियाणा में कम है। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं जनघनत्व का, तो बिहार में सबसे अधिक जनघनत्व है तथा सबसे कम जो है अरुणाचल प्रदेश में है। दोस्तों बात कर लेते हैं कुछ देश तथा उसकी राजधानी के बारे में। जो यूक्रेन देश है उसकी राजधानी कीव है तथा मालदीव जो है माली इसकी राजधानी है तथा संसद पीपुल्स मालियस है तथा मुद्रा जो है उसकी रुपया है। अभी दोस्तों हाल ही में कुछ बवाल भी हो रहा था हमारे देश और मालदीव के बीच, तो इसलिए आप सभी को लिखना याद रखना इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। ईरान की बात कर लेते हैं, ईरान जो है इसकी राजधानी तेहरान है। तुर्की की बात कर लेते हैं तो अंकारा इसकी राजधानी है। फिर उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण घास के मैदान। पंपास घास के मैदान अर्जेंटीना में पाया जाता है। पेरी उत्तरी अमेरिका में। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया का है। बेल्ट साउथ अफ्रीका का है। लानोज वेनेजुएला का है। पुछताछ हंगरी का है। फिर उसके बाद दोस्तों भारतीय संविधान में कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो भारतीय संविधान में कुल दोस्तों 15 महिला सदस्य थी, जिसमें से एकमात्र महिला मुसलमान जो सदस्य थी वो बेगम आजाद रसूल जी हैं। इसे याद रखना इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्वेश्चन पुटअप होता है यहाँ से। उसके बाद याद करते हैं भारत में राष्ट्रीय आय के प्रकलन किसके द्वारा किया या तैयार किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। और फर्स्ट बार अगर दोस्तों बात करते हैं कि राष्ट्रीय जनगणना किसने की थी, तो दादा भाई नौरोजी जी ने की थी। और उन्होंने प्रति व्यक्ति आय जो बताए थे 20 रुपये प्रति व्यक्ति आय बताई थी। बात कर लेते हैं नीति आयोग की। नीति आयोग जो है दोस्तों इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई तथा इसके हेड जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान में इसके हेड जो हैं दोस्तों वो श्री नरेंद्र दामोदर दास जी मोदी जी हैं। फिर उसके बाद उपाध्यक्ष देखते हैं, तो वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष जो हैं सुमन बेरी है तथा CEO कौन है, तो सुब्रमण्यम जी हैं।
नाबार्ड की बात कर लेते हैं। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 ईस्वी की हुई थी तथा अगर कामेटी पूछ लें तो शिव रमन कामेटी के द्वारा हुई थी। तो दोस्तों इससे आगे का वीडियो जो हम नेक्स्ट पार्ट में लाएंगे, जो क्वेश्चन बचा हुए उसे हम नेक्स्ट पार्ट में हल कराएंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा होते जा रहा था। तो दोस्तों आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।